अच्छा जी, नाजिया आमिर हैं, उन्होंने कहा जी आपके अंडे तो बहुत अच्छे बीट होते हैं, मेरे तो अक्सर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल बेटा, आप अपनी रेसिपी पहले मेरे साथ शेयर कीजिए। नंबर मैंने अक्सर वीडियोस में दिया हुआ है, आप अबाउट में चले जाएं जो मेरे चैनल का है, एंड पर जो आता है वहाँ पर मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर आप चले जाइए, मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। इन्होंने ही क्वेश्चन किया है कि आपने जो बाद में कैरमल यूज़ की है वो कितने। अच्छा, ये कैरमल आइसक्रीम की बात हो रही है कि मैंने जो कैरमल यूज़ की है वो कितनी यूज़ की है। मेरी बहन, मैंने 1 कप शुगर की कैरमल बनाई थी, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। मेरी क्रीम फटी नज़र आई आपको वीडियो में? आपको लग रहा है कि मैंने कोई फेक वीडियो बनाई है? एक अच्छे लेवल की बेकिंग सिखाने आई हूँ, घर बैठ के आप लोग सीख रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, आप लोग इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ पे मैं सिखा रही हूँ। यकीन करें 2.5 लाख रुपया वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, भी पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइफ विद शेफ नाजिया। तो मैं हाजिर हो गई हूँ Q&A वीडियोस के साथ। और आप देख रहे मैं कहाँ बैठी, मैं अपने रूम में बैठी। बहुत गर्मी है, मुझे जहाँ जगह मिली और मैं सेट हो गई। सीन ऐसे है कि जी Q&A वीडियोस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इसी में मैंने आपको बेकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है। हालांकि मैं अपनी वीडियोस में बता रही होती हूँ साथ साथ, लेकिन माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आगे कर करके वीडियो देख रहे होते हैं। वो रैंडमली वो एक क्लास की तरह वीडियो वॉच नहीं कर रहे होते। मेरी कोशिश होती है मैं आपको एक क्लास की तरह सिखाऊं और एक क्लास की तरह ही आप वीडियोस को वॉच करें। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ढेर सारी दुआएं देने के लिए, याद करने के लिए। मैंने जब कैफ़े की वीडियो डाली, मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज़ी से लोग उसको वॉच करेंगे और इतना प्यार दे देंगे और इतनी दुआएं दे देंगे कि जी हमें बहुत खुशी है, दोबारा से वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है जी। जब अल्लाह ताला ने कोई रिस्क आपका मुकर्रर किया होता है तो वो उस तरीके से आपको मिलना ही होता है। तो ऑब्वियसली मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे मियाँ मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इसका फल दे रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी Q&A वीडियोस। और मैं आप लोगों के सवालात लेकर बैठी हूँ। क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती और मैं बार बार आपको उसके हवाले से बता रही होती हूँ, लेकिन आप वीडियो वॉच नहीं कर रहे होते। मैं क्या करूँ? फिर अब मैं यही कहूँगी कि भाई आप ज्यादती कर रहे हो, वीडियो को देखा करें। मैं उसमें हर चीज़ बता रही होती। CMC GMC पाउडर के बारे में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। 3 वीडियोस डाल दी आइसक्रीम की, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है। फ्रॉस्टी क्रीम मैंने इतनी दफ़ा बता दिया भाई, वो डालनी ही नॉन डेयरी क्रीम और कोई डेयरी और कोई किसी क्रीम का इंतखाब नहीं करना। सीन फिर क्या है जी, फ्रॉस्टी के ऊपर जो फ्रॉस्टी क्रीम है वो उस पर बड़े क्वेश्चन है कि बताएं कहाँ से मिलेगी? लाहौर से। भाई लाहौर से कहीं से भी मिल जाएगी, आप अपने एरिया का इंतखाब करें। आप किस एरिया में रह रहे हैं? अगर जौहर टाउन में है, लमकबाल टाउन में है, डिफेंस एरिया में है, तो वहाँ कहीं ना कहीं नहीं। तो ऑनलाइन इतनी अच्छी परचेजिंग हो रही है, दराज के ऊपर चले जाएं, वहाँ से ऑनलाइन हर चीज़ आपको अवेलेबल है। तो नहीं मिलती है, जो जौहर टाउन वाले हैं उनके लिए तो रिकमेंडेड है लतीफ़, बाबा लतीफ़, वहाँ से मिल जाती है। उसके अलावा उमर कैशन कैरी है, वहाँ से मिल जाती है। रहीम स्टोर से मिल जाती है। इसके अलावा जो है वो आप चले जाएँ गुलबर्ग वाले एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं पायनियर वाले द बेक शॉप, उनसे मिल जाती है। तो सबसे मिल जाती है, डोंट वरी। नहीं तो बाय करें ऑनलाइन, गूगल पे चले जाएँ, फ्रॉस्टी क्रीम ऐड करें, पता चल जाएगा कि वो किस एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। चलें जी, हम लेट नहीं कर रहे, आ जाएं जी। अभी बेक एंड बाइट, अब अभी बेक एंड बाइट चैनल का नाम है कि पता नहीं उनके बिजनेस का नाम है। उन्होंने पूछा जी कलर क्रीम में कैसे आएंगे? बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं जब हम किसी भी क्रीम के अंदर फूड कलर डालते हैं। एक्स्ट्रा तादाद में चले जाते हैं, जो मुझे उनकी बात समझ आई, और वो स्टेन छोड़ देते हैं। जब वो खाते हैं तो ज़ुबान पे भी कलर लग जाता है, होंठों पे भी लग जाता है, हाथों पे भी लग जाता है। तो ऑब्वियसली वो फूड कलर है बहन, वो दुपट्टे रंगने वाला रंग नहीं है जो कि आप डालें और उसका रंग भी ना उतरे और फिर आपको ऊपर से कास्टर वो क्या कहते हैं सोडा लगा के ज़ुबान पे और कलर उतारना पड़े। तो फूड कलर आप जितनी मर्जी अच्छी कंपनी का क्यों ना ले लें, अगर वो नहीं उतरेगा तो इसका मतलब है कि वो फूड कलर नहीं है, वो एडिबल नहीं है। तो वो रंग काटने, वो जो रंग करने वाले कलर होते हैं तो वो हैं। याद रखना आप लोगों ने, सब सुन ले, फूड कलर, सारे फूड कलर स्टेन छोड़ते हैं। और दूसरी चीज़ वेबियोर रिकमेंडेड है, मैं वही पर्सनली यूज़ करती हूँ, बेक हाउस यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी कोई कंपनी यूज़ नहीं की अभी तक, ठीक है? तो मैं अभी किसी और कंपनी का तो आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद आपका इशू ये है कि आप विपिंग क्रीम के अंदर ब्लैक कलर डालती होंगी तो वो नहीं आता होगा, बरगंडी कलर डालती होंगी तो वो नहीं आता होगा।
डार्क रेड कलर करना चाहती होंगी तो वो नहीं आता होगा, तो जो रेड वेलवेट है वो नहीं आता होगा, क्योंकि ये कलर आते ही नहीं मेरी बहन। प्लीज़ इस पे वर्क करें, वर्क किया करें, स्टडी किया करें। ये कलर सारे बटर क्रीम वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये व्हिपिंग क्रीम में नहीं आते हैं। हम इसको ला भी नहीं सकते, अगर हम करना की कोशिश करेंगे हमारी क्रीम रन्नी हो जाएगी, पूरी बॉटल चली जाएगी, देन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बेहतरीन हल होता है बटर क्रीम, नहीं तो घनाश। घनाश क्या है? गर्मियों की रेशो 4/1, सर्दियों की हाफ एंड हाफ, यानी आप 4% चॉकलेट लेंगी, 1% क्रीम लेंगी, देन आप उसकी घनाश बनाएंगी गर्मियों में, और सर्दियों में ऑब्वियसली हाफ एंड हाफ की रेशो चलती, तो उसमें वाइट चॉकलेट जब आप डालेंगी तो उसमें ये कलर आ जाएगा। अगर आप ब्लैक करना चाहती हैं तो देन आपने क्या करना है, आपने जाना है डार्क चॉकलेट में और उसमें ब्लैक कलर डालेंगी तो आ जाएगा। चलें जी, आ जाए जी। ये जो फ्रॉस्टिंग आपने सिखाई है समर में इसकी रेशो और विंटर में इसकी रेशो क्या होगी, ये वही फ्रॉस्टिंग की बात हो रही है जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है सेमी फॉन्डेंट केक के लिए रॉयल क्रीम की। तो सब सुन लें, सर्दियों में इसकी रेशो तीनों की हाफ एंड हाफ एंड हाफ, यानी 100 ग्राम क्रीम, 100 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम ऑयल, ये सर्दियों की रेशो है। गर्मियों में क्या करना है, जो रेशो मैंने आपको रिटर्न मैंने दिखाई है वीडियो में, सेम वैसे ही चलना है। फिर क्वेश्चन है जी, क्रीम फट तो नहीं जाएगी? भाई आपको वीडियो में आपको लग रहा है कि मैंने कोई फेक वीडियो बनाई है, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेक बंदी नहीं हूँ, ना मैं फेक वीडियोस बनाती हूँ, ना मैं किसी और की चीज़ उठा के सामने रख देती हूँ कि ये देखें ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है और ऐसे किया, ऐसे नहीं है। मैं आपको ऑर्गेनिकली चीज़ें सिखाने आई हूँ, एक अच्छे लेवल की बेकिंग सिखाने आई हूँ। घर बैठ के आप लोग सीख रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, आप लोग इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ पर मैं सिखा रही हूँ। यकीन करें 2.5 लाख रुपया वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, भी पता चलेगा। मैं आपको तो फ्री में सिखा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ आप घर बैठ के आराम से से काम कर सकती हैं। तो प्लीज़ जैसी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी कम रेशो कर लें। 100 ग्राम आपने व्हिप्ड क्रीम ले लेनी है, 100 ग्राम आपने वाइट चॉकलेट ले लेनी है, 50 ग्राम आपने ऑयल ले लेना है, ये हो गई इसकी कम रेशो। इसको आप बनाएं और 1 पाउंड केक के ऊपर एप्लीकेट करें, तो देखें आपका काम कैसे आपको मज़ा आता है करने में। अब यहाँ पे क्रीम फट तो नहीं जाएगी, अगर आप गरम घनाश डालेंगी ना क्रीम के अंदर तो फिर फटेगी, फिर तो कुछ भी हो जाएगा। तो गरम नहीं डालनी, दोनों का टेम्परेचर सेम करके देन आपने इसको मिक्स करना है, जैसे मैंने दिखाया था। वाइट चॉकलेट के अंदर क्रीम को ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। और ये ऑलरेडी मैं चॉकलेट में सिखा चुकी हुई हूँ, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में मिल जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं जी। फूड कलर को फ्रिज में रखना चाहिए या बाहर? बिल्कुल बाहर रखना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना। क्यों रखना है जी फ्रिज में? उसमें ऐसी क्या चीज़ है, दूध है क्या, फैट है क्या जिसको अपने फ्रिज में रखना है? बिल्कुल नहीं रखना। अच्छा जी, नाजिया आमिर हैं, उन्होंने कहा जी आपके अंडे तो बहुत अच्छे बीट होते हैं, मेरे तो अक्सर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल बेटा, आप अपनी रेसिपी पहले मेरे साथ शेयर कीजिए। नंबर मैंने अक्सर वीडियोस में दिया हुआ है, आप अबाउट में चले जाएं जो मेरे चैनल का है, एंड पर जो आता है वहाँ पर मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर आप चले जाइए, मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके अंडे बैठ क्यों रहे हैं, कहीं कोई इशू तो नहीं, अंडे ज़्यादा हैं, अंडे और चीनी का लेवल एक जैसा है, कहीं अंडे कम ना हो चीनी ज़्यादा हो, देन भी अंडे बैठ जाते हैं। अंडे और चीनी की रेशो जो होती है वो सेम रखनी होती है, फिर अगर नहीं बैठते। दूसरी चीज़, आपने हाथों से मिक्स करना होता है। मैं अपनी हर वीडियो में दिखा रही हूँ कि हाथों से मिक्स करना है, स्लाइटली मिक्स करना है, ज़्यादा उसको ज़ोर नहीं देना, उतने ही तो वो बैठ जाएंगे। अगर हम ऑयल और मिल्क अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको भी आपने डाल के मिक्स नहीं करना, उसको डालना है, देन ऊपर से शिफ्ट करना है फ्लावर और फिर अच्छे से मिक्स करना है। तो ठीक है, ये तरीकाकार होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और मैं डिटेलिंग आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि लोग मेरी वीडियोज़ को स्किप कर करके देख रहे हैं, फ्लो में नहीं देख रहे, सीख कम रहे हैं, वीडियोस को जो है वो फर्स्ट पार्ट, मिड पार्ट और लास्ट पार्ट देख रहे हैं। तो भाई ऐसे मत करें, आपको फ्री बेकिंग सिखाई जा रही है, काइंडली इसका जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अच्छा जी, इन्होंने यही क्वेश्चन किया है कि आपने जो बाद में कैरमल यूज़ की है वो कितने, अच्छा ये कैरमल आइसक्रीम की बात हो रही है कि मैंने जो कैरमल यूज़ की है वो कितनी यूज़ की है। मेरी बहन, मैंने 1 कप शुगर की कैरमल बनाई थी, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो जितनी मैंने रेशो बताई हुई वो मैंने सारी बना ली। उसमें से मेरे ख्याल से जो थी 1/4 कप बस बची थी, बाकी सारी की सारी जो थी वो कैरमल उसके अंदर चली गई थी, यानी वो 1 कप क्रीम और 1 कप शुगर के साथ बनी है।
उसमें 1/4 कप जो थी वो कैरमल मेरी बची थी, बाकी सारी की सारी उसमें चली गई थी। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं और कितना फ्लेवर लेना चाहते हैं। उसके बाद आ जाए जी शेफ़ दी बिलाल, ये भी कोई चैनल है या उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। अच्छा जी, पिज़्ज़ा डो जो है उसमें ड्राई मिल्क पाउडर कितना डालना चाहिए? अच्छा, पिज़्ज़ा डो में ड्राई मिल्क पाउडर कितना डालना चाहिए डिपेंड ऑन फ्लावर। आपकी फ्लावर की रेशो क्या है। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना पानी रिकमेंड किया हुआ है मैंने अपनी वीडियो में। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे दोबारा से पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर कर दूंगी। अगर ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो देन आप उसको यूज़ कर ले, और अगर है तो देन आप 50 ग्राम 500 ग्राम में ऐड कर ले। उसके बाद आ जाए जी, आपने जो आइसक्रीम में स्टेबलाइजर, वही बात होगी ना CMC और GMC वाली, कि स्टेबलाइजर कहाँ से मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। स्टेबलाइजर हो गई, इसके ऊपर बड़े सवाल आए हुए हैं और सेम यही आए हुए हैं कि जी स्टेबलाइजर कहाँ से मिलेगा, CMC पाउडर कहाँ से मिलेगा, GMC पाउडर कहाँ से मिलेगा। उज़्मा अली, आप भी सुन लें, आपका भी यही क्वेश्चन है। और ये भी कोई मेरी बहन है, उनका नाम मेंशन नहीं है, उनका कोई यूज़र नंबर था तो वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ जी। CMC और GMC पाउडर जो है वो आपको दराज से मिल जाएगा, नहीं CMC पाउडर या टाइलोस पाउडर आपको बेक हाउस से भी मिल जाएगा। दराज पे सब कुछ अवेलेबल है। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र भी अवेलेबल है, CMC पाउडर भी अवेलेबल है, GMC पाउडर भी अवेलेबल है। मार्केट से नहीं मिलेगा, काइंडली वहाँ से बाय करें और बाय करके अपनी आइसक्रीम को एक अच्छी आइसक्रीम में कन्वर्ट करें, कमर्शियल आइसक्रीम में कन्वर्ट करें। आप एक अच्छी आला क्वालिटी की आइसक्रीम बना सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छे दामों में बेच सकते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप आइसक्रीम के हवाले से। तो काइंडली मेरी पूरी वीडियो देख लेते तो आपको पता चल जाता कि मैंने इसमें CMC और GMC की सारी डिटेल दी हुई है। हाँ जी, टाइलोस जो है वो भी मैं बता दूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। CMC अगर नहीं मिलता तो टाइलोस पाउडर मिलता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मुराद अली हैं, वेरी ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। थैंक यू सो मच। इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन कहने के लिए बहुत शुक्रिया, और इन्होंने भी ढेर सारी दुआएं दी हैं जी कैफ़े शुरू करने पे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अगेन एंड अगेन। अच्छा जी, हरीम है, आप कौन सा अवन यूज़ करती हैं? हरीम, वैसे तो मैं बेटा डेक अवन यूज़ करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने 6 साल जो है वो एक कन्वेक्शन अवन यूज़ किया है। उसमें फ़ैन भी था, उसमें गैस भी थी, यानी 2 in 1 था। और अब उसका फ़ैन जल गया और यहाँ से अवेलेबल नहीं है तो गैस ही हम उसकी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रोफेशनली डेक अवन यूज़ करती हूँ, वो बेस्ट है। जब आप प्रोफेशनली किसी काम के अंदर पड़ जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो है चीज़ें बाय करनी चाहिए। तो वो फिर मुझे ख़रीदना पड़ा क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। मेरा कैफ़े का भी काम है, पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बनते हैं, बेकिंग बहुत आला क्लास होती है, हर चीज़ प्रोफेशनली उसके अंदर तैयार की जाती है। अच्छा जी, मैंने एक और क्वेश्चन है जी, आपने वनीला यूज़ नहीं किया, एग की स्मेल नहीं आएगी? जी मैं वनीला यूज़ करती ही नहीं, मैं क्या करूं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता वनीला यूज़ करना। जब आपको पता है कि आपने एक स्पॉन्ज रेडी किया है, आप उस स्पॉन्ज को, मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि कम अज़ कम भी 6 से 7 घंटे का रेस्ट देना है, 6 से 7 घंटे का रेस्ट देना है। उसके बाद आपने क्रीम विप करके उसके ऊपर एप्लीकेशन करनी है। जब क्रीम लग जाए, आपका रेडी हो जाए केक, तो फिर आपने उसको फ्रिज में रखना है, फिर 4 घंटे का रेस्ट देना है, फिर डिलीवर करना है। तो कितना फ़र्क पड़, जब आप इतना लंबा प्रोसीजर कर रहे हैं, उसको 6 से 7 घंटे पहले स्पॉन्ज को फ्रिज में रख रहे हैं, फिर उसके बाद फ्रॉस्टिंग करके 4 घंटे फ्रिज में रख रहे हैं, तो वनीला की ज़रूरत नहीं है। वनीला कोई फ्लेवर नहीं है, वनीला बेसिकली एक स्मेल है जो आपकी एग्स की हीट को ख़त्म करती है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो जब कभी भी आप स्पॉन्ज बेक करें या स्पॉन्ज बनाएं तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने उसको रात को बेक करना है। अगर रात को यूज़ करना है तो सुबह बेक करना है, उसको रखना है फ्रिज में। जैसे ही वो नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फ्रिज में रखें। उसके बाद आप उसकी फ्रॉस्टिंग करें और फिर दोबारा से रेफ्रिजरेट करते हैं। यकीन करें उसमें से अंडों की स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, रेसिपी के ऊपर बहुत चीज़ें मेंशन करती हैं, रेसिपी के ऊपर आपकी हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद आपके तरीक़ेकार पे चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने उसको बना कैसे रहे हैं, रेसिपी क्या है आपकी। अगर रेसिपी आपकी एक्यूरेट है तो अंडे की स्मेल तब भी नहीं आएगी। अगर आपके बनाने का तरीकाकार अच्छा है, मिक्सिंग करने का, ये नहीं कि आपने अंडे बीट कर लिए, वो रूम टेम्परेचर पे पड़े हैं, वो बैठ जाएंगे, आप कोई और काम करने शुरू हो गए हैं, अगर वो बैठ गए
तो तब भी वो स्मेल छोड़ेंगे। ये भी मैं बता दूं, आपने जब एग को बीट करना है तो उसका प्रोसीजर फौरी फौरी करना है, उसको फौरी फौरी मिक्स करना है। अगर आप डेंस बना रहे हैं तो देन भी आपने ऐसे ही करना है, आपने फौरी फौरी मिक्स करके उसको आपने बेक होने भेज देना है। और अगर आप कोई चीज़ स्लोली स्लोली कर रहे हैं, वो बेचारा बाहर ही जो है अपनी मिक्सिंग के टाइम पे वो बाहर ही स्मेल छोड़ गया है, वो अंदर ओवन में पहुंचने से पहले ही वो काम खराब कर दिया आपने, तो बेटा उसकी स्मेल वनीला डालने के बाद भी नहीं जाएगी। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, कुकिंग विद फातिमा ने कहा कि मुझे काइंडली स्लाइडर्स और डोनट की वेरिएशन सिखा दें। इंशाल्लाह ताला मैं अब रेगुलर हो गई हूँ, मैंने कसम खा ली कि अब मैंने डेली वीडियो डाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्लोली स्लोली अपनी डिमांड्स देते जाएं। देखिए, जब आप मुझे नहीं वॉच करेंगे, पता है आपको कि वीडियोस आ रही हैं या एक दिन के बाद आ रही है, आप आए सवाल करें। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्या दिल करेगा वहाँ पे आपको मैं जवाब दूँ या आपको मैं चीज़ें बनाकर दिखाऊं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं भी रेगुलर होगी। आपको मेरे से यही तरह जाते हैं कि आप रेगुलर काम नहीं करती, इसलिए फिर आपके कोई और चैनल इंतखाब कर जी। हो चुके हैं हम रेगुलर, तो आ जाए जी। मारिया नाम है, मेरे ओवन के नीचे वाले रॉड ऑन किया और उससे मेरा केक जल गया। ओ माय गॉड मारिया, ये क्या हो गया? ये तो भाई बड़ी ज्यादती हो गई आपके साथ मारिया। मुझे ये बताएं, कभी नीचे वाले रॉड से भी केक जलता है? हाँ जल सकता है। एक रीज़न हो सकती है आपने उसको फुल कर दिया हो, या आपने मिडल रैक यूज़ करने के बजाय फर्स्ट रैक यूज़ कर लिया हो, तो ये दोनों ऑप्शन में वो केक जल सकता है। हाँ, अगर आपका टेम्परेचर एक्यूरेट है तो बेटा वो नहीं जल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपने जब भी स्पॉन्ज बेक करना है आपने मिडल रैक यूज़ करना है। अगर आपका टेम्परेचर 250 है तो कांडी आपने उसको 170 या 160 पे रख के बेक करना है। ये रॉड वाले की बात हो रही है, गैस वाले की बात नहीं हो रही। ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना। हाँ, जिनका कंपलसरी है कि ऊपर नीचे से चलता ही चलता है उनके लिए कोई इशू नहीं, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जिनके सेपरेट है तो काइंडली वो ये पंगा ना डालें, वो अपने पहले ओवन को समझें और उसके बाद काम शुरू करें। अभी मेरी क्लास करवा रही हूँ मैं एक बेकिंग की, तो उसमें बच्ची है, उसने मुझे बड़ी दफ़ा का मैं नाम भी मेंशन नहीं करी, वीडियो देखेगी तो समझ जाएगी। उसने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि मिस मेरा केक ख़राब हो गया, ऊपर से पक जाता है नीचे से कच्चा रह जाता है। मैं भी सर पकड़ के बैठ गई, अल्लाह ये क्या मुआजरा है, बच्ची को समझ नहीं आ रही है या ओवन ठीक नहीं है। तो बाद में जी उसको खुद को भी पता नहीं था कि उसके जो फंक्शंस है ना ऊपर नीचे, यानी अगर वो ऊपर से चलाएगी, ऊपर वाले रॉड को ऑन का बटन पुश करेगी तो वो नीचे वाला चलेगा, अगर वो नीचे वाले बटन को पुश करेगी तो ऊपर वाला चलेगा। यानी इतनी बेवकूफ़ियाँ कंपनीज वाले कर रहे हैं। यहाँ पे बेचारे शेफ्स क्या करें, बेचारे शेफ कहाँ जाएं? वो बताते कुछ हैं लेकिन कंपनीज के जो ओवन्स हैं वो ये पंगे डाले में, तो वो खुद भी सर पकड़ के बैठ गई। जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा लो जी ये स्यापा था, हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि कहाँ मसला आ रहा है, बच्ची को समझ नहीं आ रही है। यहाँ वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है कॉलेज में, तो घर जाके उसको क्या मसले मसाइल पड़ रहे हैं। फिर वो उसने क्या किया, उसने अभी बाय चांस ना ऊपर वाला रॉड ऑन किया कि मैं ग्रिल कर लेती हूँ पिज़्ज़ा को, तो जब उसने नीचे नज़र मारी तो पता चला वो नीचे से ऑन हो गया। फिर उसने ऊपर बंद करके नीचे वाला ऑन किया तो देखा तो ऊपर वाला ऑन हो गया। यानी उसके फंक्शंस ही गलत लग गए थे ओवन के अंदर। यानी उन्होंने, देखिए ये कंपनी का इतना बड़ा कसूर है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को, वो जिस नंबर से वो प्रोडक्ट निकली होगी, कितने ओवन बनाए होंगे उन्होंने, और जिसके घर गए होंगे वो बेचारे सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि क्या इशू हुआ होगा। तो खुदा का वास्ते कंपनी वालों सुधर जाओ, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च करो, मत हिसाब किताब लो। हम जैसे शेफ्स का भी, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी बेड़ा गर्क हो जाता है बेकिंग का। भाई बेकिंग वाला मसला आसान नहीं है, बहुत महंगा शौक है, बहुत महंगी चीज़ें आती हैं। हमारे ऊपर एहसान करें कंपनीज वालों, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें और हमारे बच्चे अच्छी बेकिंग कर सकें। चले जी, यहीं पे हमारा Q&A वीडियोस, यहीं पे हमारी Q&A वीडियोस का जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है। और आपने देखा होगा कि मैंने कोई डायरी पकड़ी थी, मेरे बच्चे की स्कूल की डायरी, स्कूल ख़त्म हो गए और क्लासेस भी ख़त्म होगी, तो मैंने उसी के ऊपर सारे आपके क्वेश्चंस जो थे वो लिख लिए थे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में बहुत मज़ेदार एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तो देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया। मेरे दूसरे चैनल को भी काइंडली वॉच कर लीजिए, नज़र मार लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग चैनल है। तो चलें जी इंशाल्लाह ताला, वो नाज़िया एंड सन्स के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, प्रॉपर वीडियो वॉच किया करें, फिर सवाल किया करें। मैंने वीडियो के अंदर ही सवालों के जवाब भी दिए होते हैं लेकिन आप नहीं देख रहे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके जी। हम हाजिर हैं आपको हर तरह से डील करने के लिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।